हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर एंड आज मैं आपको देने वाली हूँ 7 बेस्ट स्टेप्स टू डू स्पीड रीडिंग. नाउ रीडिंग में द बेसिक एंड द मेजर डिफिकल्टी विच वी आर फेसिंग इज टाइम मैनेजमेंट. नाउ वी हैव टू सॉल्व 40 questions out of the 3 passages and that too in just 60 minutes, and that clock just keeps on ticking in our mind and it distracts us from the focus of solving the questions. So these steps are going to help you to overcome that problem. So the first thing that you need to do is to turn off the voice in your head. So basically whenever you sit down to do something very important, what happens ki there is a little voice in your head which keeps on telling you don't do this, ये मत करो, ऐसा मत करो, जाओ आपके फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, एन्जॉय करो, ये क्यों कर रहे हो, एंड इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग यू कि देयर इज़ मोर फन आउटसाइड. सो पहले तो अपने फोकस को कॉन्सेंट्रेट करो. Bring yourself to the point where you are actually willing to do something. क्योंकि अगर आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाओगे, reading is very difficult for you. So the first thing is to turn off that voice in your head. Now, once that voice is calmer and आप बहुत ज़्यादा focused हैं अब, you are calm in your seat with your pencil and your sheet in front of you, now you are ready to do your reading. So the next thing is to learn how to read extensively. नाउ एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, कुछ आइडिया नहीं ले रहे हो वहाँ से. इसका मतलब ये है कि आप इंटेंसिवली रीड नहीं कर रहे हो. ना इंटेंसिव रीडिंग क्या है, इसके पहले मैं आपको ये समझाती हूँ जो हम गलत कर रहे हैं, बिकॉज फिर ही आप मीनिंग समझेंगे इनका, है ना. तो इंटेंसिवली क्या है कि जहाँ पे हम रीड कर रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, और जहाँ पे भी हमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड मिला वी जस्ट अंडरलाइन इट, स्टार्ट गूगलिंग इट एंड फाइंडिंग इट्स मीनिंग. दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज हम यहाँ पे मीनिंग्स फाइंड नहीं कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर द आंसर्स. तो हमें क्या करना है, हमें एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है. हमें जल्दी जल्दी वर्ड्स को रीड करना है, सेंटेंसेस को फटाफट रीड करना है कि हमें सिर्फ एक जनरल आइडिया मिल जाए कि उसमें लिखा क्या है, और साइड बाय साइड हम अंडरलाइन कर रहे हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो कि हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कीवर्ड्स को, सॉरी नॉट डिफ़िकल्ट वर्ड्स बट कीवर्ड्स. So after you have done your extensive reading, the third thing is to quit rereading. बिकॉज एक्सटेंसिव रीडिंग तो कर लेंगे, बट जो प्रॉब्लम है एक री रीडिंग की जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है. स्कूल डेज़ में तो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि इसको बार बार रीड करो क्योंकि याद करना है, बट यहाँ हमें पैसेज को याद नहीं करना है, हमें सिर्फ उसमें से वर्ड्स फाइंड करके उसमें से अपना आंसर फाइंड करके क्वेश्चन को आंसर करना है. दैट्स इट. So stop rereading the words again and again. We don't have to pronounce the word in our head. No, we just have to glide our eyes. बस एक बार देखना है कि वो लिखा क्या है, उसको प्रोनाउंस नहीं करना है. बिकॉज जब आप उस वर्ड को कोशिश करेंगे बोलने की तो आप उसको रीड कर रहे हैं. Don't read and pronounce the words. It's just that glide your eyes through the words और समझो भी उसमें लिखा है, क्या लिखा है, कीवर्ड क्या है, बेसिक आइडिया क्या है. That's it. Now once you have done this also, the major and the most important thing is skim or skimming that we generally call it. Skimming is when you are looking for the words which are the keywords. Now what are the keywords? Keywords are the dates, the nouns, names which are the nouns. That's it. हमें सिर्फ ये वाले वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. बिकॉज जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे वी हैव द पेंसिल इन हैंड, क्योंकि रीडिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर पेंसिल स्टेडी. जहाँ पे भी आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्ड मिल रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए. सो जैसे डेट्स हो गई हो, नाउन्स हो, इनको अंडरलाइन कर लीजिए. दैट इज़ स्किमिंग. After you have done the skimming, now it's time to scan your words, scan the passages for the keywords. क्योंकि when you have done the reading, you have skimmed all passage, now you are going to read the questions at the back of the passage. अब questions के keywords और passage के keywords they match. So now we are going to scan the words which are in the question, match them and find the answer. So scanning is basically matching the keywords with the question and the passage. The next is you have to read the topic sentence. Now we are skipping everything, but don't skip the topic sentence. Now where are they located? For instance, this is your passage. You have got paragraphs in between. Every paragraph is differentiated और उनके स्टार्टिंग में एक सेंटेंस होता है.
Now this sentence give you a gist कि बाकी followed lines में क्या लिखा होगा. So this first statement of every paragraph is your topic sentence. When you read this, you get an idea that what is written in the whole paragraph. So you can skip that paragraph and just read the topic sentence. So this is your topic sentences. Don't forget to read them. The last is to stop reading the words. You don't have to read the words, you have to read phrase by phrase. Now what is actually a phrase? For instance, it says, Julian went to the market. This is a sentence. Now what we are doing is, we are reading word by word. How? Julian went to the market. Rather, we have to read a phrase here, not the word. Like Julian went to the market. Now, once you master this thing, you will see कि आप जब आपने ये word read किया, your eyes automatically went on to the next word. And when you have read this word, it went to the next word. This is the master of reading. So when you are reading phrase by phrase, you'll see that your eyes automatically just turn on to the next word. Rather they don't stick onto the same word, वो next word पे change हो जाती हैं. तो this is your reading when you're reading the phrases. Now you have to master these skills and you have to keep practicing every of this step, because if you are very keen to get your scores and you are willing to get the scores more than your friends that they have got, so I promise you that once you get all these tips on your hands, you will definitely get your scores which you are dreaming of getting from so long. So I wish you all the very best. Thanks for watching. Don't forget to like the video and subscribe my channel for more updated tips. Thank you.